देश की आजादी के लिए हंसते हंसते प्राणों का बलिदान देने वाले शहीद ए आजम भगत सिंह की आज जयंती है। महान क्रांतिकारी भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को जिला लायलपुर के गांव बाबली में हुआ था। भगत सिंह का व्यक्तित्व और उनके ओजस्वी विचार आज भी हमारे जहन में जिंदा है और उसकी प्रेरणादायी सोच युवाओं को प्रेरणा दे रही है। भगत सिंह जी ने जहां एक ओर अपनी देशभक्ति से विदेशी हुकूमत को घुटने पर लाने का काम किया, तो वहीं दूसरी ओर अपने विचारों से स्वतंत्रता के संघर्ष में अलग अलग बटे भारत को एक करने का काम किया। उनके विचारों से पूरे भारत में स्वाधीनता की लहर और तेज हो गई। उनके जीने के तरीके और विचारों से आज भी हम भारतीय प्रेरणा लेते हैं। भगत सिंह का जन्म पंजाब प्रांत में लायलपुर जिले के बंगा में 28 सितंबर 1907 को पिता किशन सिंह और माता विद्यावती के घर हुआ था। यह जगह अब पाकिस्तान में है। भगत सिंह की दादी ने उनका नाम भांगा वाला यानी कि अच्छे भाग्य वाला रखा था। बाद में उन्हें भगत सिंह कहा जाने लगा। भगत सिंह के पिता किशन सिंह, चाचा अजित सिंह और स्वर्ण सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे। भगत सिंह की पढ़ाई लाहौर के डीएवी हाई स्कूल में हुई थी। 1919 में जब गांधी जी की अगुवाई में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, तब भगत सिंह 7वीं कक्षा में थे। 15 साल की उम्र में ही वो गुप्त क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लग गए थे। 13 अप्रैल 1919 को वैशाखी वाले दिन रॉयलेट एक्ट के विरोध में देशवासियों की जालियांवाला बाग में सभा हुई थी और ब्रिटिश जनरल डायर के क्रूर और दमनकारी आदेशों के चलते निहत्थे लोगों पर अंग्रेजी सैनिकों ने ताबड़तोड़ गोलियों की बारिश कर दी। इस अत्याचार ने देश भर में क्रांति की आग और भड़का दिया। 12 साल के भगत सिंह पर इस सामूहिक हत्याकांड का गहरा असर हुआ। उन्होंने जालियांवाला बाग के रक्त रंजित धरती की कसम खाई कि अंग्रेजी सरकार के खिलाफ वो आजादी का बिगुल फूकेंगे। उन्होंने लाहौर नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर नौजवान भारत सभा की स्थापना कर दी। भगत सिंह ने सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर काकोरी कांड को अंजाम दिया। भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेज अफसर जेपी सैंडर्स को मार दिया था। इसमें चंद्रशेखर आजाद ने उनकी सहायता की थी। क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने अलीपुर रोड स्थित ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली के सभागार में 8 अप्रैल 1929 को अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे भी फेंके थे। भगत सिंह जन्म के समय एक सिख थे। उन्होंने अपनी दाढ़ी मुड़वा ली और हत्या के लिए पहचाने जाने और गिरफ्तार होने से बचने के लिए अपने बाल तक काट लिए। वह लाहौर से कोलकाता भागने में सफल भी रहे थे। भगत सिंह का इनकलाब जिंदाबाद नारा काफी प्रसिद्ध हुआ। वो हर भाषण और लेख में इसका जिक्र किया करते थे। भगत सिंह को 7 अक्टूबर 1930 को मृत्यु की सजा सुनाई गई थी, जिसे उन्होंने साहस के साथ स्वीकार भी किया। भगत सिंह को 24 मार्च 1931 को फांसी देना तय किया गया था, लेकिन अंग्रेज इतना डरे हुए थे कि उन्हें 11 घंटे पहले ही यानी कि 23 मार्च 1931 को 7:30 बजे ही फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो ये थे हमारे भगत सिंह, जिनके बहादुरी के चर्चे आज भी लोगों के जुबान पर है।